हे हाय फ्रेंड। सो आज हम मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो एक 5 पॉइंट कंपैरेटिव एनालिसिस ये रहेगा। तो उसमें कौन से पॉइंट से पहले ये बता दूं आपको। तो वॉल्यूम ट्रेंड्स ये पहला पॉइंट रहेगा। सेल्स मिक्स डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कैसा है उसके बारे में भी एक कंपैरिजन करेंगे। मार्केट शेयर ये आप लोगों को काफी इंटरेस्ट होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको भी एनालाइज करेंगे। की रेशियोज भी देखेंगे इन कंपनीज के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव काइंड ऑफ एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम ट्रेंड्स का। तो वॉल्यूम ट्रेंड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में पहले हम यहां पे थोड़ा सा देखते हैं। मारुति सुजुकी के पहले अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो लास्ट ईयर दैट इज FY22 उसमें 16.52 लाख व्हीकल्स या यूनिट्स मारुति सुजुकी ने सेल किए थे, जिसमें से डोमेस्टिक सेल्स जो था वो 14.14 लाख था एंड एक्सपोर्ट जो हुए थे कंपनी की तरफ से वो थे 2.38 लाख। तो यहां पे अगर आपको स्क्रीन पे ट्रेंड नजर आ रहा होगा ओवरऑल कैसे ईयर ऑन ईयर ये नंबर इंक्रीज हुआ है या फिर स्टैग्नेंट रहा है। सो डोमेस्टिक सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी स्टैग्नेंसी यहां पे हमें दिखती है। FY19 विच वाज द बेस्ट ईयर फॉर मारुति सुजुकी। इन दैट पर्टिकुलर ईयर डोमेस्टिक सेल्स जो हुआ था मारुति सुजुकी का दैट नंबर वाज 17.54 लाख। बट इस साल या FY22 में दैट नंबर वाज 14.14 लाख। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फॉल वहां पे हुआ है। बट व्हाट इज पॉजिटिव ये है कि एक्सपोर्ट्स जो है मारुति के वो यहां पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स के नंबर्स मारुति सुजुकी ने यहां पे दिए हैं। 2.38 लाख तक ये नंबर गया है। बेस्ट नंबर वाज 1.26 लाख इन FY18। तो वहां से एक अच्छा खासा ग्रोथ हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स में मारुति सुजुकी के यहां पे देखा है। अगर जून वाले क्वार्टर के बारे में बात करेंगे हम यहां पे, तो जून में टोटल वॉल्यूम जो था मारुति सुजुकी का दैट वाज 4.68 लाख। डोमेस्टिकली जो सेल्स हुए थे वो 3.98 लाख यूनिट सेल हुए थे एंड एक्सपोर्ट्स वर अराउंड 70,000। तो ये साल जो रहेगा एटलीस्ट अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है मतलब 70,000 अगर Q1 में मारुति ने नंबर ऑफ कार्स एक्सपोर्ट की है, सो उसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 भी कर दूं तो ऑलमोस्ट 2.8 लाख तक ये एक्सपोर्ट्स का नंबर जा सकता है विच विल बी मतलब जो उसके लाइफ टाइम हाई एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इट वुड बी लाइफ टाइम नंबर। सो इट्स गुड। तो ये जो मार्केट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए तो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ ही ये एक्सपोर्ट्स जाते हुए दिख रहे हैं मारुति के तरफ से। तो जैसे इंडिया एक बहुत ही सक्सेसफुल इमर्जिंग मार्केट रहा मारुति सुजुकी के लिए, लुक्स लाइक दे आर ट्राइंग टू टारगेट अदर इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो। सो एक चैलेंज उनको यहां पे फेस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो हम बात करेंगे जिसपे जहां कंपनी इतना बड़ा एडवांटेज नहीं ले पाई है। रिलक्टेंस बहुत ज्यादा था मारुति के मतलब जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो उनके स्टेटमेंट्स आते थे वो भी काफी कॉशियस या फिर मतलब नॉट सो वेरी पॉजिटिव ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन। तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हुआ है मारुति पे जब हम मार्केट शेयर की बात करेंगे। तो यहां things are improving but still a long way to go to achieve those high level numbers जो FY19 में इस कंपनी ने देखे थे 18.62 लाख का टोटल वॉल्यूम जो देखा था। So I think a lot of things to improve, there is no doubt about that for Maruti Suzuki। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। यहां पे टाटा मोटर्स का जो और ये हम मेजरली पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। सो टाटा मोटर्स का जो इंडिया बिजनेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो उन्होंने सेल किए हैं 7.29 लाख व्हीकल्स यहां पे सेल हुए हैं। डोमेस्टिक सेल्स जो रहा वो 6.93 लाख का रहा एंड एक्सपोर्ट जो रहे वो 36,594 इतने रहे। FY22 के नंबर्स के बारे में हम यहां पे बात करें तो डेफिनेटली कंपेयर्ड टू मारुति सुजुकी ये नंबर कम है, बट आई स्टिल फील
दी मार्केट शेयर जो है वो इंप्रूव हो रहा है, नंबर से ही वो पता चलता है। डोमेस्टिकली कितना सेल किया है उन्होंने, 4.81 लाख यूनिट्स उन्होंने FY17 में सेल किए थे, एंड लास्ट ईयर FY22 विच वाज द बेस्ट ईयर फॉर टाटा मोटर्स, दे हैव सोल्ड 6.93 लाख यूनिट्स। एक्सपोर्ट्स भी यहां पे रिसेंट पास से थोड़े बढ़ रहे हैं, बट जो अर्लियर नंबर्स थे उससे के कंपैरिजन में ये नंबर काफी नीचे है, तो एक्सपोर्ट पे बिल्कुल भी ज्यादा फोकस टाटा मोटर्स यहां नजर नहीं आ रहा है। एक रीजन यह भी हो सकता है बिकॉज JLR एक बाहर की जो कंपनी है जो टाटा मोटर्स ने एक्वायर की हुई है, तो उसके अगर वॉल्यूम्स हम यहां पे मिक्स कर देते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय टाटा मोटर्स इज 11.06 लाख। तो यहां अगर JLR को भी इंक्लूड किया जाएगा तो डेफिनेटली इट इज नंबर इज बिग। सो एक जैसे इंडियन मार्केट्स में भी सेफ्टी सिक्योरिटी इन पे फोकस किया हुआ है, तो टाटा मोटर्स का जो फोकस है वो थोड़ा सा डेवलप मार्केट पे है थ्रू JLR, एंड इंडियन मार्केट पे है बाय अपग्रेडिंग, मतलब एक अपग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, SUV के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा फोकस यहां पे करता हुआ दिख रहा है। इवन अगर जून के नंबर्स भी हम देखते हैं यहां पे, सो टोटल वॉल्यूम्स इंडिया बिजनेस के थे 2.31 लाख, एंड JLR के साथ अगर इंक्लूड किया जाता है वो टोटल वॉल्यूम, तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 3.10 लाख यूनिट। सो आई थिंक राइजिंग ट्रेंड है, एक्सपोर्ट पे फोकस बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम दी डोमेस्टिक बिजनेस की अगर हम बात यहां पे करते हैं। अब सेल्स मिक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का अगर कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो 85 मारुति का पहले बात करेंगे, 85.2% का जो मार्केट शेयर मतलब है वो डोमेस्टिक सेल से आ रहा है मारुति सुजुकी को, एंड 14.8% इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। विजाविज टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं 97.6% का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आ रहा है, एंड हार्डली 2.4% इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, मतलब इंडिया में बन रही है गाड़ियां और बाहर उसको लेके जा रहे हैं वो। अब मारुति सुजुकी का फोकस जो राइजिंग फोकस है एक्सपोर्ट्स पे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट जंप हमने FY22 में मारुति के सेल्स में देखी है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कंपनी हैज अचीव्ड हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट सेल्स आल्सो इन FY22। अफ्रीका जो है, जैसे मैंने बोला था आपको, इमर्जिंग मार्केट पे बहुत फोकस है, सो अफ्रीका इमर्ज्ड एज अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अकाउंटिंग ऑलमोस्ट 50% इन टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम। तो जैसे इंडियन मार्केट को, एक इमर्जिंग मार्केट को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया, मार्केट शेयर जबरदस्त, मतलब 50% के ऊपर भी मार्केट शेयर रहा है मारुति सुजुकी का, अभी गिरा है, जब बात हो नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसा ही एक और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे मारुति की तरफ से हो रही है। सो अभी भी मतलब एक रिलक्टेंस जो है नई टेक्नोलॉजीज, अपग्रेड्स, SUVs, इस पे अभी भी एक रिलक्टेंसी नजर आती है मारुति की तरफ से। और इनका रिसेंट पास में हमने देखा है कोलैबोरेशन भी हुआ है टोयोटा के साथ, एंड आई थिंक उसके बाद ये अफ्रीकन मार्केट्स पे फोकस ज्यादा शुरू हुआ है। दे आर टैपिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी इन डेवलपिंग मार्केट्स लाइक अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका विथ एक्सपांडिंग सेल्स एंड सर्विसेज नेटवर्क ऑल्सो। इंडिया में तो आपको पता है कि कैसे सेल्स नेटवर्क पे, सर्विस नेटवर्क पे फोकस करके ही मारुति ने वो मार्केट शेयर गेन किया था, ईयर ऑन ईयर उसको इंप्रूव ही करते गए थे। रिसेंट पास्ट में थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जो है वो बढ़ा रहे, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स भी एक की डिफरेंशिएटर यहां पे मारुति सुजुकी साबित करता हुआ नजर आ रहा है। सो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उस थॉट को आगे लेके जा रहे हैं ये मारुति सुजुकी की तरफ से। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। सो टाटा मोटर्स का एक्सपोर्ट पे जो फोकस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल की बात हम करेंगे तो दे आर ट्राइंग टू टैप डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिकवरी, राइजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये सब दिख रहे हैं, तो उसके वजह से उस पर ही फोकस उनका नजर आ रहा है। दे हैव लॉन्च्ड 80+ न्यू कमर्शियल व्हीकल मॉडल्स इन FY22। और ईवी के बारे में बात करेंगे तो रोबस्ट ईवी वॉल्यूम्स उन्होंने दिखाए हैं। FY22 में 4 गुना उनके वॉल्यूम्स, नंबर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के यहां पे बढ़े हैं। और मार्केट शेयर FY22 में टोटल मार्केट शेयर was 87%, एंड इन FY23 के Q1 के जो नंबर्स आए वहां पे
88% का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स यहां पे दिखा रहा है। सो की थ्रस्ट एरियाज जो है पैसेंजर व्हीकल के लिए, सुपेरियर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रेडिंग फॉर फ्यूचर कंपिटिटिवनेस एंड एक्सपांडिंग कैपेसिटीज, इस पे टाटा मोटर्स का फोकस ज्यादा से ज्यादा यहां पे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के बारे में, और उसमें पहले पैसेंजर व्हीकल के बारे में यहां पे हमें बात करनी होगी। सो मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है, आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा, कंटिन्यूअसली सिंस FY19 कंटिन्यूअसली ये ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है। इन FY19 द नंबर वाज 51.2%, FY20 द मार्केट शेयर वाज 51%, देन 47.7%, देन 43.4% एंड अल्टीमेटली इन जून 2022 ये जो क्वार्टर रहा, उस क्वार्टर में तो मारुति का जो मार्केट शेयर रहा वो 40.50% तक नीचे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 40% के मार्केट शेयर पे मारुति सुजुकी एटलीस्ट Q1 FY23 में तो नजर आ रही है। बट विज़ाविज़ अगर हम टाटा मोटर्स की बात यहां पे करते हैं, सो FY20 ये जो ईयर था, इसमें लोएस्ट मार्केट शेयर पे टाटा मोटर्स गया था रिसेंट पास्ट में, दैट वाज 4.8%। बट वहां से कंसिस्टेंटली टाटा मोटर्स ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। सो फ्रॉम 4.8% टू 8.2% टू 12.1%, एंड इन Q1 FY23 द मार्केट शेयर ऑफ टाटा मोटर्स इज एट 14.30%। ये क्यों हो रहा है? मतलब ये मारुति मार्केट शेयर लूज कर रहा है और टाटा मोटर्स मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एसयूवी सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट में मारुति का प्रेजेंस काफी कम है। एक अर्टिगा एक व्हीकल हमने देखा तो वही सबसे ज्यादा चली है, बट बाकी व्हीकल्स जो है नेक्सा वगैरह से उन्होंने लॉन्च किए हैं, बट उतना पेनिट्रेशन नहीं बढ़ पाया या फिर वो क्रेज नहीं हो पाई है। अभी भी रिसेंटली जो हाइब्रिड व्हीकल उन्होंने लॉन्च किया था ग्रैंड विटारा, तो वहां पे इन 30 डेज दे गॉट 33,000 बुकिंग्स। विज़ाविज़ अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो एन ये गाड़ी है, इन फर्स्ट 30 मिनट्स अगेन इन फर्स्ट 30 मिनट्स दे गॉट 1 लाख बुकिंग्स। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो कि कैसा फोकस है। और ग्रैंड विटारा भी तो एक एसयूवी है, हाइब्रिड है, जिसका एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा है। स्टिल द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म मार्केट गे और पीपल had in महिंद्राज स्कॉर्पियो एन विज़ाविज़ मारुति's ग्रैंड विटारा, इस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यही वो चीज है जो कंटिन्यूअसली उनका मार्केट शेयर खराब कर रही है। प्लस जो सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो वहां पे सेफ्टी को भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि जो एंट्री लेवल की गाड़ियां है वो वहां पे बिक नहीं रही है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं बिक रही है, बट बहुत बार जो इनिशियल डिमांड है वो बहुत सेकंड हैंड व्हीकल से भी कंप्लीट की जाती है। एक तो अब ये सेफ्टी के फीचर्स बढ़ाने के चक्कर में कॉस्ट और बढ़ने वाली है, तो एंट्री लेवल की जो कार्स है उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी। तो उसको रिप्लेसमेंट के तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली सेकंड हैंड कार का मार्केट यहां पे अच्छा हो सकता है, बट दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी। अल्टीमेटली उनका मैक्सिमम जो मार्जिन निकलता है वो नई गाड़ियां बेचने से ही निकलता है, और वहीं पे तो मार्केट शेयर लूज करती हुई नजर आ रही है मारुति सुजुकी। अब वही हमने टाटा मोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से उनका फोकस रहा है पैसेंजर व्हीकल्स पे, और एक के बाद एक सक्सेस स्टोरीज हमने टाटा मोटर्स के लॉन्चेस में देखी है, क्योंकि फोकस कंप्लीटली जो था वो एसयूवी सेगमेंट पे था, अल्ट्रोज हो या फिर नेक्सॉन हो। आई थिंक जबरदस्त रेस्पॉन्स उनको इन गाड़ियों को मिला, इवन हैरियर भी अगर हम बात करते हैं तो। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये जो मॉडल्स अच्छी तरीके से चल रहे थे वो उनके वेरिएंट्स भी यहां पे लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है टाटा मोटर्स। सो ये भी एक एंगल है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो लिया है टाटा मोटर्स ने, मतलब अर्ली लीडरशिप इन इंडियाज ईवी मार्केट दे हैव टेकन, एंड आई थिंक वो that's why market is giving them such high valuation without profit जब हम numbers analyze करेंगे। So ये चीज समझने जैसी है। So it's all about discounting the future cash flows। यहाँ पे कैश फ्लो जो है कंपनी के वो अच्छे आने के चांसेस ज्यादा है, एंड दैट्स वाई जिस तरीके से इवन उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में टीपीजी जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को दिया जा रहा है। इट मींस दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट, एंड दैट्स व्हाई
प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जैसे लोग वहां पे आके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और नॉर्मली दीज आर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं कि वो लेट स्टेज इन्वेस्टर्स होते, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स है, तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है टाटा मोटर्स के पास। एटलीस्ट देयर मार्केट शेयर मूवमेंट इज सजेस्टिंग द सेम थिंग। अब कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करते हैं तो मारुति सुजुकी जो है वो कमर्शियल व्हीकल में तो कुछ ज्यादा उनका प्रेजेंस है नहीं, बिकॉज लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में ही थोड़ा सा उनका प्रेजेंस है, बट द नंबर इज मिनिस्कल। 33,812 का वो नंबर था कमर्शियल व्हीकल्स का मारुति सुजुकी का, विजाविज टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स का नंबर है 3.22 लाख, और इंडिया के टोटल कमर्शियल व्हीकल्स का जो वॉल्यूम है वो है 7.16 लाख। तो एक साइजेबल पोर्शन जो है वो टाटा मोटर्स के पास अवेलेबल है। इवन अगर हम Q1 FY23 का भी नंबर यहां पे देखते हैं, सो 95,895 का ये नंबर है कमर्शियल व्हीकल सेल का टाटा मोटर्स का, और टोटल मार्केट का साइज है 2.24 लाख, मतलब Q1 का कमर्शियल व्हीकल्स के। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा मार्केट शेयर यहां पे टाटा मोटर्स के पास है। क्यों ये कमर्शियल व्हीकल के सेल्स के वॉल्यूम क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज एक तो बेटर फ्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जो आइडल गाड़ियां पड़ी थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो अब उनका यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है, उनकी जो ट्रैवल है वो ज्यादा हो रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। इंक्रीजिंग रिप्लेसमेंट डिमांड ऑल्सो, जो पुरानी गाड़ियां होती है उसमें उनको रिप्लेस भी करना होता है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। जो रूल्स उन्होंने हमारे आरटीओज ने डिक्लेयर किए हैं, मिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सो स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह जब आई थी, मतलब उन्होंने लाई है, तो वहाँ पे भी रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, एंड इम्प्रूवमेंट इन बस सेगमेंट ऑल्सो। फिर से एक बार नॉर्मल से आ गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, फिर वो स्कूल बसेस हो या फिर ट्रैवल बसेस हो, आई थिंक हर एक चीज़ यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अगर इन दोनों कंपनीज का ही कंपैरिजन करना है तो मारुति सुजुकी के पास बस लाइट कमर्शियल व्हीकल अवेलेबल है, विजाविज टाटा मोटर्स के पास मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल भी अवेलेबल है, लाइट कमर्शियल व्हीकल भी अवेलेबल है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल भी अवेलेबल है, बसेस एंड वैन्स भी उनके पास अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो स्कोप है टाटा मोटर्स के लिए वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मारुति सुजुकी। तो ये भी एक रीजन है कि व्हाई मार्केट इज वैल्यूइंग टाटा मोटर्स मोर, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट लाइंस। एक तो मतलब टिपिकल आईसी इंजन, आइस जिसे कहते हैं, आईसी इंजन व्हीकल्स का सेल तो हो ही रहा है, सीएनजी के व्हीकल्स का भी सेल हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी सेल हो रहा है, प्लस कमर्शियल व्हीकल्स भी है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी 3-4 अलग अलग टाइप के कमर्शियल व्हीकल भी टाटा मोटर यहां पे सेल करता है। सो कमर्शियल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर है 48.5%, विजाविज मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर है 7.1%। तो आप डिफरेंस यहां पे समझ रहे हो। एंड ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर मार्च 2022 में था 44.9%। इन Q1 FY23 द मार्केट share is at 42.5%, so it is on a very higher side। अब की रेशियोज के बारे में यहां पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर जो है मारुति सुजुकी के लिए कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं। इन FY17 द नंबर वाज 21.7%, बट इन FY22 द नंबर इज एट 6.93%, एंड कंसिस्टेंटली ये फॉल हो रहा है आरओई का नंबर। इवन आरओसी के नंबर्स भी अगर आप बात करोगे मारुति के, so from 29.4% to 8.6%, so these are not positive signs। अगर मैं यही नंबर्स टाटा मोटर्स के लिए कंपेयर करूंगा तो यहां तो नंबर्स ही निगेटिव है। रीजन बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। लास्ट 3-4 इयर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ JLR बिजनेस टाटा मोटर्स इज फेसिंग, एंड दैट्स व्हाई द नंबर्स आर क्वाइट निगेटिव। बट व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस, तो फाइनली द ROC numbers have turned positive after 3 years gap। सो 1.2% पे इनके नंबर्स पॉजिटिव आ चुके हैं मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं आरओसी के। सो थिंग्स हैव स्टार्टेड टर्निंग अराउंड, एंड जो फोकस कंपनी ने कॉस्ट कटिंग वगैरह पे किया है, सो दोज थिंग्स हैव स्टार्टेड बेयरिंग द फ्रूट्स। सो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने का जो टारगेट है उनका नेक्स्ट ईयर का, सो लुक्स लाइक दे आर ऑन राइट ट्रैक फॉर दैट। सो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, सो मारुति के पास कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब इट्स निग्लिजिबल है ही नहीं, समझ सकते हो, डेट फ्री है।
टाटा मोटर्स के पास डेट काफी ज्यादा है, 3.14 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑल्सो क्वाइट लो. बट लुकिंग एट द टाटा ग्रुप, द पोजीशन ऑफ टाटा ग्रुप, द कैपिटल पोजीशन ऑफ टाटा ग्रुप, रिक्वायरमेंट अगर आती है तो वहां पे अच्छा खासा पैसा मतलब रेज करना हो या फिर इन्फ्यूज करना हो, सो टाटा ग्रुप इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट. सो बट यहां पे अगर ये नंबर्स आपको कॉन्शियस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट, मतलब हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि थोड़ा सा बायसनेस एनालिसिस में टाटा मोटर्स की तरफ दिख रहा है, बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट. सो लुक्स लाइक द टर्न अराउंड स्टोरी हैज जस्ट स्टार्टेड. vis-a-vis मारुति सुजुकी स्टिल नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द चैलेंजेस. दैट्स दी जिस्ट जो यहां से सामने आता है. अब एसेट टर्नओवर की बात करेंगे तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है. मारुति का वो 1.26 टाइम्स है, vis-a-vis टाटा मोटर्स का है 0.84 टाइम्स. मतलब आपके जो एसेट्स है उसको, मतलब उस पर कितना ज्यादा सेल कर सकते हो उन एसेट्स को यूज करके, तो ये जितना ज्यादा नंबर हो उतना अच्छा है. तो दोनों के ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर वे से चल रहे हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम देखते हैं तो मारुति का है 27.82, vis-a-vis टाटा मोटर्स का है 7.81. ऑब्वियसली इनके पास कमर्शियल व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा है, जेएलआर का बिजनेस भी है, इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस भी है, बट इनका मारुति का बहुत क्लियर है, पैसेंजर व्हीकल पे फोकस ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर, बट आई थिंक बोथ द नंबर्स आर गुड, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन पे बात करेंगे तो टाटा मोटर्स के पास पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज देयर आर नो प्रॉफिट्स. बट मारुति का जो पी है वो 59.62 टाइम्स है अभी. तो ये अपने 1 साल, 3 साल और 5 साल की जो मीडियन पी रेशियोज है उसके ऊपर है. और ईवी टू एबिटा की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो वो नंबर भी 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के मीडियन पी रेशियो से मारुति का बहुत ज्यादा है. इवन टाटा मोटर्स का भी वो नंबर काफी ज्यादा नजर आ रहा है. नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे. सो व्हाट्स द पॉइंट? सो पॉइंट यही है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर एक री रेटिंग टाटा मोटर्स को मिली है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आती है. एंड इवन जेएलआर की भी स्टोरी टर्न अराउंड करने की कोशिश यहां पे हो रही है. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों. कमेंट सेक्शन में भी आपके अगर कुछ कमेंट्स है तो वो भी लिखिएगा. एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.